समाजवादी पार्टी को अपमानित करने के लिए भाजपा कोई उपाय नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव के इमेज को खराब करने के लिए ये सारा चक्र चल रहा है। और जैसे महाभारत में सबको कृष्ण ने परास्त कर दिया, 22 के चुनाव में अकेले अखिलेश पूरी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके उनको वापस घर दे दिया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। राम गोविंद चौधरी से हम ये भी पूछेंगे कि जिस तरीके का वाद विवाद आजकल की राजनीति में चल रहा है इतर कारोबारियों को लेकर के, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। राम गोविंद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2022 को लेकर के आज एक कैलेंडर जारी किया गया है, इसके बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें कि आखिर इस कैलेंडर के जरिए क्या आप लोगों के बीच संदेश देना चाहते हैं। हम जब युद्ध में जाते हैं तो अपने देवी देवताओं को प्रणाम करके जाते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोगों के लिए ये देवी देवता के समान, हम इनको आज प्रणाम किए हैं और इनको प्रणाम करके हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। ऐसे योद्धाओं से लड़ना है जो तानाशाह हैं, तो निर्मम है, हृदय उनके पास नहीं है, केवल जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ रात दिन बोल रहे हैं। इसलिए हम अपने नेताओं से शक्ति लेकर के उनको परास्त करने के लिए ये कार्यक्रम है। अभी अगर बात करें तो इतर कारोबारियों पर लगातार रेड पड़ रहा है, इसको लेकर के एक अलग तरह का विमर्श राजनीति में उभर पड़ा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रही है। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपका क्या स्टैंड है। समाजवादी पार्टी हमलावर नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी को अपमानित करने के लिए भाजपा कोई उपाय नहीं छोड़ रही है। थोड़ा विस्तार दीजिए, कैसे अपमानित कर रही है। जैसे जब किसानों पर गोली चली, अखिलेश यादव जाना चाहते थे, उनको घर से बाहर नहीं होने दिया। लखीमपुर में किसानों को कुचल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता के लड़के ने मार दिया। वहाँ माननीय अखिलेश यादव जाना चाहते थे, वहाँ जाने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव के पीए और उनके मित्रों पर छापा पड़ा। अभी जो कन्नौज में छापा पड़ा, तो वो छापा पड़ा कि अखिलेश जी का बहुत खास आदमी है। जब छापा पड़ गया, जब इस बात की चर्चा चल पड़ गई तो भाजपा ही है, तो उनके पूरे माल को टर्नओवर कर दिया गया। सब कैश उनको वापस कर दिया गया। और अब जो हमारा एमएलसी है उसके घर छापा डाले। ये अपमानित नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी के घर कोई छापा पड़ा का पड़ा। उसमें छापा पड़ने का ये कौन सा समय है। 5 वर्ष आप शासन में उत्तर प्रदेश में, आप 14 से शासन में हो केंद्र में, पहले क्यों नहीं छापे पड़े। 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आप रेड की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि जो अभी जो छापे पड़ रहे हैं उसके आप अलग तरह के निहितार्थ देख रहे हैं, राजनीतिक निहितार्थ देख रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, समाजवादी पार्टी आखिर कैसे इसको काउंटर करेगी। ये सब अत्याचार देख करके जनता के मन में भी बहुत कष्ट है। यूँ भी जो उन्होंने संकल्प पत्र में जो वादा किया था जनता से 17 में, उसमें एक पूरा नहीं किया इन लोगों। और जो 12 में अपने घोषणा पत्र में अखिलेश जी ने वादा किया था जनता से, 3.5 वर्ष में पूरा किया। अब जनता उसका हिसाब लगा रही है। अखिलेश जी ने कौन सा काम किया 5 वर्ष में, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी ने क्या काम किया 5 वर्ष। और जब दोनों का आकलन किया है तो जनता स्वयं इस बात को निर्णय ले ली है। सब जाति वर्ग धर्म, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, सारे लोगों ने निर्णय किया कि अब हम अखिलेश यादव को इसलिए कुर्सी पर बिठाएंगे मुख्यमंत्री का कि उन्हीं से उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। और उत्तर प्रदेश का देश और दुनिया में अगर कोई नाम करेगा, अखिलेश यादव करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस जी, इसी जलन से अखिलेश यादव के इमेज को खराब करने के लिए ये सारा चक्र चल रहा है। सारा चक्र चल रहा है। एक अखिलेश पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, एक पूरा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है उनके मुख्यमंत्री लेकर उनके चपरासी तक, पूरा उनका गांव का कार्यकर्ता से लेकर के देश का कार्यकर्ता नेता तक उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अकेले
अखिलेश। एक आप ही जैसा मित्र पत्रकार ने हमसे पूछा कि इतने बड़े फौज का अखिलेश जी कैसे मुकाबला करेंगे। लाजमी सवाल है, बताएं। हमने बताया उनको कि जब महाभारत खत्म हो गया तो कृष्ण ने अपना पूर्ण रूप दिखलाया अर्जुन को कि कहीं इनको घमंड न हो जाए। देखो, तो अर्जुन ने देखा कि तो हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, सबसे लड़ रहे हैं केवल कृष्ण, सबसे लड़ेंगे केवल अखिलेश। और जैसे महाभारत में सबको कृष्ण ने परास्त कर दिया, 22 के चुनाव में अकेले अखिलेश पूरी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके उनको वापस घर भेज देंगे। अखिलेश जी कृष्ण रहेंगे, अर्जुन की भूमिका में राम गोविंद जी रहेंगे। हम एक कार्यकर्ता की भूमिका में है। पिछले दिन एक और मामला फंसा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के। आप लोग कह रहे थे कि डीपीआर हमारे रेजिम में तैयार हुआ, फंड हमने पास किया, वाहवाही बीजेपी लूट रही है। तो क्या ये मामला सॉल्व हो गया? क्योंकि उधर से भी दावा किया जा रहा था कि साहब उधर तो हवा हवाई एक काम हमने किया है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मांगेंगे तो आपको कागज भी मिल जाएगा। आवाम को आप क्या समझाएंगे? सुनिए ना, आप मांगे तो आपको कागज भी मिल जाएगा। 80% जमीन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खरीद लिया, टेंडर हो गया, पैसा अलॉट हो गया, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया। तब तक तड़ाक जो है 3 महीना पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीना पहले ये अधिसूचना जारी कर दिया, चुनाव का आचार संहिता लगा। इसके तो कागज है, मैं तो विधानसभा में सब कागज दिखलाया हूँ। ये जो हमने जमीन खरीदी हमारी सरकार, ये है देख लो। और आपने कितनी जमीन खरीदी वो अपना कागज दिखला दो। ये 20% भी अभी जमीन खरीद नहीं पाया। और दुनिया में पहला हुआ कि एक मूर्ख बनाए प्रधानमंत्री को हमारा मुख्यमंत्री। भाई उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिस चीज का शिलान्यास हो गया हो, एक मुख्यमंत्री कर दिया हो, तो संविधान और नैतिकता के विरुद्ध में जाकर के प्रधानमंत्री उसी चीज का शिलान्यास कर। अब आपको कहिए, जिस दिन कहिए मैं कागज लिया के दिखला दूं, विधानसभा में दिखला दिया हूं। जिस दिन कहे मैं 80% खरीदी हुई जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्री आपको दिखला दूं। जिस दिन कहिए जो टेंडर हुआ उस डेट का टेंडर दिखला दूं। जिस दिन कहिए जो पैसा अलॉट जितना हुआ है उसका डेट आपको बता दो। हम तो मान ले रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं मानने को तैयार हुई? बीजेपी को तो झूठ बोलना है ना। बीजेपी को कुछ करना, आप इतने बुद्धिजीवी हैं। 15 लाख किसी को मिला का? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली क्या? अच्छा दिलाया। पूरे देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हुआ का? नौजवानों को नौकरी मिली क्या? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फ्री दवाई किया, फ्री जांच किया, 108 लिया, 102 लिया। आप जाके देखिए पैरासीटामॉल को छोड़ कोई दवाई हॉस्पिटल में है क्या? इन बातों को ढकने के लिए अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, माफ करिए आप नहीं, आपके मालिकान लोग हमारी बात को नहीं चला। चलिए साहब, उसको विषयांतर थोड़ा सा सुनिए। आपकी भी नहीं सुनते। आप सही बात कहोगे, कल ना निकाल दिया तो हमारा नाम बदल देना। चलिए, इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। हम आपको अवसर देंगे, हम आपकी बात को बिल्कुल वाजिब प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, उनके कुत्ते, उनके बिलाड़ के भी बात फ्रंट पेज पर आ रही है। हमारी बात 11वें पन्ने पर नहीं। चलिए, हम आपकी बात दिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन अब हमें ये बताइए कि जो सियासी रस्साकसी है इसमें आवाम किसके साथ जाएगी? आपके साथ जाएगी कि बीजेपी के साथ? आवाम पहले से मान लिया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। आप गाजीपुर के हैं ना, गाजीपुर में जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे, एक दिन पहले हुआ कि अखिलेश जी अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे गोरखपुर से। अरे गाजीपुर से ही, कहाँ से? पखरपुरा। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, ये लोग सारे लोग मर गए। तो ये हुआ कि 17 को जाएंगे। सुन लीजिए पहले पूरी बात। 17 को भी 16 को 1 बजे रात को उसने दिया है परमिशन। 16 को 17 को मानिए कि 1 बजे रात, और 17 के 12:30 बजे वहां पहुंच गए। आपने यहाँ भीड़ देखी, हम थे, ये भी उसमें थे। हम तो बाद में बैठे, हम तो कार्यकर्ता हैं, यदि उनके साथ बैठते नहीं अखिलेश जी के।
और आपसे ईमानदारी से बताऊं कि 4:45 बजे अंतिम मीटिंग सवेरे 4:36 पर उन्होंने लखनऊ में संबोधित किया। जो आदमी 12 बजे दिन से 5 बजे सवेर तक पूरा दिन पूरी रात ऊपर छत पर चढ़ के भाषण दिया हो, नीचे आ रहा है तो आपसे बात कर रहा है सारा पत्रकार लोग, ऐसा कोई देश में नेता है का फाट के मर जाएगा। अखिलेश यादव में दैवी गुण है, दैवी शक्ति है। 17 घंटा लगातार बोलना किसी के बूते की बात है क्या? और उसी के बाद भाजपा एकदम बेहोश होकर गिर गई और तबे से तरह के अब उन्नाव देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, कुशीनगर देख लीजिए, रायबरेली गए थे देख लीजिए, बुंदेलखंड गए थे देख लीजिए। तो जनता जब मन बना लिया है तो न जुट रही है। आईन में सारा कर्मचारी जुटाया जा रहा है तो अभी नहीं जुट पा रहे। एक आखिरी सवाल, आप बलिया के रहने वाले, बलिया को बागी बलिया कहा जाता है, अपने बागी बलिया वाले अंदाज में जरा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि पूरे प्रदेश में और खासतौर से पूर्वांचल में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? बेरोजगारी, किसान का कर्जा माफ, महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे रहे। और उत्तर प्रदेश का विकास, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, फ्री सिंचाई, फ्री ढुलाई, फ्री जांच, फ्री बिजली। 300 यूनिट मामूली नहीं होती, 300 यूनिट बिल्कुल फ्री। ये किसानों के जो बिजली ट्यूब से चलते हैं वो भी फ्री, जो डीजल से चलते हैं उनको अनुदान हमने करके दिखाया। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना। आप किसी गांव में चले जाओ भैया, अब पूछ लो कि एक किसान तुम्हारा कर्जा कितना माफ हुआ। इनका 17 के एजेंडे में ये मुख्य था। अब किसी गांव में जाके पूछिए, आपके हर गांव में लोग हैं, रखे हैं आप अपनी सूचना लेने के लिए। न कर्जा माफ हुआ, न नौकरी मिली, लैपटॉप देने के लिए थे, मोबाइल अब दिए हैं, वो भी ललकारने के बाद अखिलेश जी के मोबाइल। लड़के कह रहे कि इससे महंगा मोबाइल पहले से मेरे पास है, हम तो लैपटॉप के लिए आए थे। सारा पैसा जाम करके रखे हैं चुनाव में खर्च करने के लिए, कि चुनाव में पैसा बांटेंगे, सब कुछ लालच जनता को देगा, उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। लेकिन जनता ने मन बनाया है कि चाहे तुम कुछ भी करो, सब जाति वर्ग धर्म के लोग ने यह मन में बैठा लिया है कि चाहे कुछ भी करो, कुछ भी बांटो, हम समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के देश के शिखर को पहुंचाएंगे विकास के रास्ते। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, जिन्होंने बताया कि आवाम ने मिजाज बना लिया है परिवर्तन को लेकर के और 2022 में उनकी सरकार बनने वाली है। हम फिर किसी राजनीतिक हस्ती के साथ ऐसी ही बातचीत लेकर के आप सबके बीच आएंगे। तब तक देखते रहिए NBT ऑनलाइन।